नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले जो जिला था उस सलूमबर उसके बारे में चर्चा कर ली। आज जिस जिले को लेकर हम चर्चा में रहेंगे दोस्तों, उस जिले का नाम है अपन का सांचौर। क्या नाम है दोस्तों? सांचौर। अब पूरी डिटेल से पढ़ना है दोस्तों। क्या करना है? सांचौर को पूरी डिटेल से पढ़ना है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम को लेके सभी क्वेश्चनों पर अध्ययन करना है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देना, किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज? सांचौर जिले के बारे में। तो यहाँ लिख देता हूं दोस्तों मैं, सांचौर जिला। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या जान लेते हैं दोस्तों सांचौर का? थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों कि जो जिलों की घोषणा हुई थी, घोषणा ये कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आ जाता है घोषणा के बाद कि जो अधिसूचना जारी हुई थी या मंत्रिमंडल को जो मंजूरी मिली थी, लिख देता हूं दोस्तों मैं, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। मंडल ने मंजूरी कब दी? इसके बाद लिख देता हूं दोस्तों, कब अधिसूचना जारी हुई? अधिसूचना जारी कब की गई थी? क्या दोस्तों? अधिसूचना जारी कब की गई थी? फिर लिख देता हूं दोस्तों मैं, अधिसूचना कब लागू हुई? अधिसूचना कब लागू हुई? फिर अधिसूचना कब लागू होने के बाद लिख देता हूं दोस्तों कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के बाद लिख देता हूं किसको तोड़ के बनाया गया? किसको? सांचौर को किस जिले को तोड़ के बनाया गया? किस जिले को तोड़कर बनाया गया? इसके बाद लिख देता हूं दोस्तों मैं कि कौन से संभाग में आता है, या ऐसा लिख देता हूं घोषणा करने वाला कौन था। इसके उद्घाटनकर्ता लिख देता हूं दोस्तों, उद्घाटनकर्ता कौन था। इसके बाद लिख देता हूं दोस्तों कि यहाँ का प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया? प्रथम कलेक्टर के बाद लिख देता हूं दोस्तों, प्रथम पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया? कौन से संभाग में आता है? कौन से संभाग में आता है और कितने जिले के साथ सीमा बनाता है? सीमा कितने जिलों के साथ बनाता है? इन सभी को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, क्या क्या बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। देखो कि सांचौर जिले को जो जिला बनाया था, इसकी घोषणा कब की गई थी? मंत्रिमंडल को हमने मंजूरी कब दी थी? इसके अलावा अधिसूचना कब जारी हुई थी? अधिसूचना कब लागू हुई थी? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? किसी जिले को तोड़कर बनाया गया? उद्घाटनकर्ता कौन था? प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया? प्रथम पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया? कौन से संभाग में वर्तमान में सांचौर जिला आता है और यहाँ पर कितने जिलों की सीमा सांचौर से लगती है? बाकी और भी काफी चर्चा करनी है दोस्तों कि सांचौर का निर्माण किस किस उपखंड से और किस किस तहसील से हुआ, एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सांचौर जिले की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, वह 17 मार्च सन 2023 में हुई थी। दूसरी बात है, कब मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? कि 4 अगस्त सन 2023 को मंत्रिमंडल इसको मंजूरी दे देता है और अधिसूचना जारी हो जाती है दोस्तों 6 अगस्त सन 2023 को। कई अधिसूचना कब पूरे राजस्थान में लागू हो जाती हैं? तो 7 अगस्त सन 2023 को दोस्तों ये अधिसूचना पूरे राजस्थान में लागू हो जाती है और सांचौर जिले के जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 7 अगस्त सन 2023 को ही मनाया जाता है। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि जब 19 जिलों की घोषणा हुई थी, वो कब हुई थी? 19 जिलों की घोषणा 17 मार्च सन 2023। दोस्तों यहाँ पर सांचौर की ही बात नहीं करा मैं, सभी जिलों की जो मंजूरी या लागू या जारी किया गया था, स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जिलों का इसी दिन मनाया जाता है, ये आप याद रखना। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले गलत आंकड़ा जो मैंने पढ़ लिया उसकी वजह से
कुछ नहीं। और देखो दोस्तों, अगस्त की जगह मेरे दिमाग में क्या फिट हो गया दोस्तों, अप्रैल फिट हो गया। और इतना खतरनाक फिट हुआ कि अभी तक अप्रैल ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग ने थोड़ा नोटिस किया कि यार अप्रैल नहीं तो क्या है, हुआ अगस्त है। तो याद रखना दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासों में जब भी मैंने अगर ये आंकड़ा कहीं लिखा है, वहाँ पर अगर आपको अगस्त मिलता है, सॉरी वहाँ पर अगर आपको अप्रैल मिलता है, तो उसकी जगह क्या कर लेना दोस्तों, आप अगस्त कर लेना, क्योंकि दोस्तों सही आंकड़ा देना मेरी जिम्मेदारी है। देखो दोस्तों, इसके अलावा क्या है, किसी जिले को तोड़ के बनाया, तो याद रखना दोस्तों, जालोर जिले को तोड़ के बनाया। किसको दोस्तों, जालोर को। उद्घाटनकर्ता कौन हुआ, उद्घाटन करता है दोस्तों सुखराम विश्नोई। किसने उद्घाटन किया था दोस्तों, सुखराम विश्नोई, जो क्या है दोस्तों, श्रम मंत्री है, खाद्य श्रम मंत्री या श्रम मंत्री कह सकते हो। प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया दोस्तों, सुख किसको होगा दोस्तों, जो पूजा करेगा दिन रात, तो पूजा पार्थ, पूजा पार्थ को यहाँ क्या बनाया गया दोस्तों, प्रथम कलेक्टर बनाया गया। अब प्रथम पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया, याद रखना दोस्तों, सागर साहब है। क्योंकि बेटा याद रखना, सुख उसे ही मिलता है जो दिन रात पूजा करता है। पूजा करने वालों को तो दोस्तों क्या है, सागर मिलता है। किस संभाग में आता है, याद रखना दोस्तों, किस संभाग में आता है, तो ये पाली संभाग में आता है। और कितने जिलों की सीमा लगती है, 4 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है दोस्तों, 4 जिलों की लगती है। किस किस की, याद रखना, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आता है दोस्तों बालोतरा, बालोतरा के बाद आता है आपका झालोर, झालोर के बाद आता है दोस्तों आपका सिरोही। इन्हें 4 जिलों की सीमा लगती है किसके साथ दोस्तों, सांचौर के साथ। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी दोस्तों, किसके साथ लगती हैं, सांचौर के साथ। इसके अलावा बात करता हूँ, ये अंतर्वर्ती जिला है कि बहिवर्ती जिला है, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना बहिवर्ती जिला। कौन सा जिला है दोस्तों, बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती जिले का मतलब होता है दोस्तों कि ये क्या करता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नहीं परंतु अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। लिख देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं परंतु अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है दोस्तों, गुजरात के साथ। गुजरात के साथ। तो सुना जाए कि सांचौर जिला किसके साथ सीमा बनाता है, तो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। कैसे दोस्तों, ध्यान देना थोड़ा सा, ये है आपका राजस्थान, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप में देखिए। अब राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान की सीमा यहाँ से गुजरात के साथ लगती है और बाड़मेर तक लगती है। कहाँ तक लगती है, बाड़मेर तक। देखो दोस्तों, पहले भी 6 ही जिले बनाते थे और वर्तमान में भी 6 ही जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन याद रखना, पहले झालोर बनाता था, वर्तमान में कौन बनाता है, सांचौर बनाता है। तो पहले 6 जिले कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद बनाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बनाएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद बनाएगा दोस्तों बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया। उदयपुर के बाद बनाता है आपका सिरोही। सिरोही के बाद दोस्तों आपका बनाता है, सिरोही के बाद कौन सा बनाता है भाई, बाड़मेर के बाद उदयपुर हो गया। उदयपुर के बाद आपका सॉरी डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर के बाद उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद आपका सिरोही हो गया। सिरोही के बाद आपका हो जाता है दोस्तों, सिरोही के बाद कौन सा हो जाएगा, सांचौर। सांचौर ये कौन सा गया, देखो दोस्तों, बांसवाड़ा के बाद कौन आता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद जो सीमा बनाता है, डूंगरपुर के बाद वो बनाता है उदयपुर। उदयपुर के बाद सीमा बनाएगा तो कौन बनाएगा, सिरोही। सिरोही के बाद कौन बनाएगा दोस्तों, जालोर तो बनाता नहीं है वर्तमान में, तो कौन बनाएगा फिर, सांचौर। एक सॉरी बाड़मेर, बिल्कुल सही, बाड़मेर तक तो हम पहुंचे नहीं, बाड़मेर कहाँ तक, क्यों लाइट सीमा कौन से दोस्तों, बाड़मेर के। तो कौन कौन से जिले, 6 जिले। अब देखो, पहले इसे सांचौर की जगह, इसे सांचौर की जगह सीमा कौन बनाता था, जालोर। लेकिन इसे जालोर से सांचौर को क्या कर दिया गया दोस्तों, अलग कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से क्या था दोस्तों, जालोर हुआ करता था, लेकिन अब नीचे का भाग क्या बन गया, सांचौर बन गया। क्या बन गया दोस्तों, सांचौर बन गया। ऊपर का भाग क्या है दोस्तों, जालोर है। क्या दोस्तों, जालोर है। इस प्रकार से दोस्तों 6 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ। थोड़ा सा आप याद रखिए। देखिए दोस्तों,
तो हमने जान लिया कि किसके साथ अंतर्वर्ती सीमा बहिवर्ती सीमा बनाता है। इसके साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 की, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। इसके अलावा क्या क्या बातें होती हैं दोस्तों यहाँ पर? इसके बाद आते हैं दोस्तों उपनाम। क्या था दोस्तों? उपनाम। किसका क्या क्या उपनाम है? तो याद रखना, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? पहले जालौर को कहते थे, अब किसे कहते हैं दोस्तों? सांचौर को कहते हैं। किसका पंजाब? राजस्थान का पंजाब। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों उपनाम हो गया। फिर आता है प्राचीन नाम। क्या क्या था इसका? प्राचीन नाम। दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं। प्राचीन नाम 2 प्रकार से प्रकट आते हैं। कौन कौन सा? कि संस्कृत साहित्य में, और एक आता है दोस्तों जैन साहित्य में। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य में तो जो सांचौर है, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वह सत्यपुर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? सत्यपुर। संस्कृत साहित्य में जो प्राचीन नाम था सांचौर का, अरे वो क्या मिलता है? सत्यपुर मिलता है। लेकिन याद रखना, जैन साहित्य में इसी का नाम सत्यपुर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? सत्यपुर मिलता है। ये दोनों बातें आप याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं? कितनी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा सीट कितनी है? 0-2। कौन कौन सी हैं? एक तो आती है आपकी सांचौर। विधानसभा सीट में तो सांचौर है। एक क्या है दोस्तों? पहले नंबर पे सांचौर, तो दूसरे नंबर पे क्या होगी दोस्तों? रानीवाड़ा। 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कितने उपखंड हैं? तो याद रखना दोस्तों 0-4 उपखंड और 0-4 ही क्या है दोस्तों? तहसीलों से इसका निर्माण हुआ है। तो उपखंड कौन से हैं और तहसील कौन सी हैं जान लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले बात करता हूँ कौन सा उपखंड? सांचौर उपखंड। इसमें तहसील भी कौन सी होगी दोस्तों? सांचौर ही तहसील है। दूसरी बात नंबर में बात कर लेता हूँ दोस्तों रानीवाड़ा। तो इधर तहसील भी कौन सी होगी? रानीवाड़ा के बाद नंबर 3 पे आता है दोस्तों बारडोली। तो यहाँ पर तहसील भी कौन सी होगी दोस्तों? बारडोली होगी। कौन सी होगी दोस्तों? बारडोली होगी। और नंबर 4 पे आता है आपका चितलवाना। कौन आता है दोस्तों? चितलवाना। तो तहसील भी कौन सी होगी दोस्तों? चितलवाना। तहसील भी कौन सी होगी दोस्तों? चितलवाना होगी। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी होगी? चितलवाना होगी। दोस्तों यहाँ पर बारडोली बागोल है, बागोली। क्या दोस्तों? बारडोली है, बागोली। क्या दोस्तों? बागोली। तो दोस्तों कितने उपखंड और कितने तहसीलों के साथ आपका सांचौर का निर्माण हुआ है? 4 ही उपखंड है और क्या है दोस्तों? 4 ही तहसील है। थोड़ा सा बेसिक देखिए, उसके बाद डिटेल पे चलते हैं। देखो दोस्तों सांचौर जिले का जो उद्घाटन हुआ 17 मार्च सन 2023 को हुआ। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी इस जिले को? तो 4 अगस्त सन 2023 को दी थी। अधिसूचना कब जारी हुई थी? 6 अगस्त सन 2023 को अधिसूचना जारी की गई। उसके बाद देखो अधिसूचना लागू कब की गई? 7 अगस्त सन 2023 को। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त सन 2023 को। किसी जिले को तोड़ के बनाया गया? तो आप सभी को पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों कि झालौर से सांचौर को बनाया गया। किस जिले को? झालौर को तोड़ के सांचौर का निर्माण किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों? सुखराम विश्नोई, जो एक प्रकार से श्रम मंत्री था। प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया? पूजा पार्थ को। इसके अलावा याद रखना प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? सागर है। इसके अलावा कौन दोस्तों? संभाग कौन से संभाग में आता है? ये पाली संभाग में आता है। कौन से संभाग में दोस्तों? पाली संभाग में आता है। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं? कितने जिलों के साथ राजस्थान की कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 4 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। कौन कौन सा? बाड़मेर, बालोतरा, झालौर, सिरोही के साथ सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा जिला है? बहिवर्ती जिला है। बहिवर्ती का मतलब ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता लेकिन किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? अंतर्राज्यीय सीमा नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? गुजरात के साथ। ये याद रखना। इसके अलावा देखो इसका उपनाम क्या था? राजस्थान का पंजाब। दोस्तों पहले राजस्थान का पंजाब झालोर हुआ करता था, लेकिन अब राजस्थान का पंजाब कौन है? सांचौर है। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? इसका प्राचीन नाम संस्कृत साहित्य में इसको सत्यपुर कहा जाता है और जैन साहित्य में सत्यउर कहा जाता है। विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 0-2। विधानसभा सीटें कितनी दोस्तों? 2 है। कौन कौन सी? सांचौर और दूसरी कौन सी है? रानीवाड़ा। कितने उपखंडों में निर्माण हुआ? 4 में। कितने तहसीलों से इसका निर्माण हुआ? 4 से। सांचौर उपखंड है तो तहसील भी कौन सी है? सांचौर।
रानीवाड़ा तहसील रानीवाड़ा, बागोली तहसील बागोली, चितलवाना तहसील चितलवाना। इनसे इसका क्या किया गया दोस्तों, निर्माण किया गया। तो दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिटेल के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके आगे क्या है क्या नहीं, कंडीशन कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या वर्णन है सांचौर जिले का। तमाम बातें दोस्तों अपन को करनी है। डरना नहीं बेटा, किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, डट के मुकाबला करना है, क्योंकि अपन को क्या करना है दोस्तों, कंपटीशन लेना है, हासिल करना है, सीट निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए दोस्तों, इसके बाद सांचौर जिले में क्या क्या बातें मुख्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी कौन सी नदी दोस्तों, लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा मैप में समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, लूनी नदी इस प्रकार से बहती है। लूनी नदी बहती है दोस्तों नाग पहाड़ से, नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर में बहती हुई दोस्तों ये जाती है आपके नागौर में। नागौर में बहती हुई दोस्तों जाती है ये ब्यावर में। अब ब्यावर में बहती हुई दोस्तों ये जाती है जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर ग्रामीण के बाद जाती है दोस्तों ये बालोतरा। बालोतरा में बहती हुई दोस्तों ये जाती हैं आपके बाड़मेर। और बाड़मेर में बहती हुई अंतिम जिला है दोस्तों तो कौन सा है आपका, सांचौर। कौन सा दोस्तों, सांचौर। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से समझना दोस्तों। यही लूनी नदी इससे पहले 6 जिलों में प्रवाहित हुआ करती थी। अब वो 6 जिले कौन से थे, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ ब्यावर की जगह पहले क्या आता था, पाली। लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों कि पाली का एक उपखंड कहाँ चला गया, ब्यावर में चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों, ब्यावर में चला गया। पहले कौन सा जिला नहीं था, बालोतरा नहीं था, लेकिन अब एक नया जिला और जुड़ चुका है जिसका नाम क्या है दोस्तों, बालोतरा। दोस्तों बाड़मेर में तो पहले भी बहती थी, पहले जोधपुर में बहती थी, अब किस में बहती है, जोधपुर ग्रामीण में। अब यहाँ पर पाली में ये बिल्कुल भी नहीं बहती, क्योंकि पाली की जेतारंड तहसील अब किस में शामिल हो चुकी है, ब्यावर में। अगली बात करता हूँ, पहले दोस्तों यहाँ पर जालोर में बहती थी। कहाँ बहती है दोस्तों, जालोर में। अब लूनी नदी जालोर में नहीं बहती, कहाँ बहती है, सांचौर में। याद रखना दोस्तों, जब इस लूनी नदी का पानी सांचौर में आता है, कहाँ आता है दोस्तों, सांचौर में आता है, तो इस लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को सांचौर में रेल, नेहड़ा या नेस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेस्टा कहा जाता है। अगली बात क्या है दोस्तों, लूनी बेसिन में अब सांचौर आता है, जालोर नहीं आता। तो तमाम बातें आपको याद रखनी है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास होगी बालोतरा, जहाँ पर लूनी नदी आधी खारी और आधी मीठी हो जाती है, ये भी अपन को पढ़ना है। लेकिन कहाँ पढ़ना है, बालोतरा के साथ, क्योंकि दोस्तों इसका संबंध बालोतरा में ये लूनी नदी ज़्यादा क्या होगी, अपन के क्लियर होगी। बाकी जैसे अजमेर भी पढ़ेंगे जब भी लूनी नदी आएगी दोस्तों, ब्यावर पढ़ा तब भी लूनी नदी सामने आएगी, कोटा जोधपुर ग्रामीण पढ़ा तब भी लूनी नदी सामने आई। तो लूनी नदी की डिटेल से अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। इससे पहले भी जान लेते हैं कि लूनी नदी से क्या क्या संबंध, क्या क्या बातें होती हैं। तो दोस्तों अब वर्तमान में कितने जिलों में बहती हैं, पहले 6 में बहती थी, अब वर्तमान में 7 में। कौन कौन सा, अजमेर हो गया, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर में बहती है। याद रखना दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान की दक्षिण में बनने वाली या मरुस्थल में बनने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात है, ये सांचौर जिले के अंतिम जिले में बहती है राजस्थान में। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में लूनी नदी अंतिम जिले के रूप में कौन से जिले में बहती है, वो सांचौर में बहती है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या आता है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से। दूसरी बात, कितने जिलों में बहती है, जिले 7 जिलों में बहती है। कौन कौन सा है, अजमेर है, फिर कौन आता है, नागौर हो गया, फिर ब्यावर हो गया। ब्यावर के बाद बात करता हूं दोस्तों तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद बात करता हूं तो बालोतरा, बालोतरा के बाद बात करें तो बाड़मेर। अब बाड़मेर के बाद बात करें तो दोस्तों सांचौर में ये बहती है। कहाँ बहती है, सांचौर में ये बहती है। याद रखना दोस्तों, सांचौर में से
सांचौर में लूनी नदी के, किसके दोस्तों, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल या नेहड़ा या नेस्टा कहते हैं। याद रखना, लूनी बेसिन में अब जालौर नहीं सांचौर आता है। कौन से बेसिन में दोस्तों, लूनी बेसिन में अब जालौर की जगह क्या आता है दोस्तों, सांचौर आता है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्या आता है दोस्तों, सांचौर आता है। इसके बाद चलते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आगे, देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लूनी नदी में क्या आता है दोस्तों, जालौर की जगह सांचौर आता है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ दोस्तों किसकी, खनिज की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, खनिज की। कौन कौन से खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसके बारे में बात होगी दोस्तों, लूनी नदी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, खनिज के बारे में। क्या है दोस्तों खनिज, याद रखना दोस्तों, बाड़मेर, सांचौर तेल बेसिन, बाड़मेर, सांचौर तेल बेसिन। दोस्तों इस प्रकार के राजस्थान में बेसिन चार भागों में बांटा गया है सभी बेसिनों को। जैसे आपको पता होता है बीकानेर बेसिन है, जोधपुर बेसिन है, इधर से अपने का विद्यानगर बेसिन है, सभी को। तो इसमें देखो कितने जिले आते हैं, 3 जिले। किस बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा, बाड़मेर, बालोतरा, फिर आता है आपका सांचौर। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर। याद रखना दोस्तों, राजस्थान के सबसे ज़्यादा तेल कुएं इसी बेसिन में है, इसी बेसिन में हैं। कितने दोस्तों संख्या में, 38। याद रखना दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक तेल भी यहीं से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। 2 बातें देखो, राजस्थान के सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा तेल कुएं कौन से बेसिन में मिलेंगे दोस्तों, आपको कौन से बेसिन में मिलेंगे, बालोतरा, सांचौर तेल बेसिन में मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 38 मिलेंगे। इसके अलावा देखो राजस्थान में सर्वाधिक तेल बेसिन भी यही प्राप्त हुआ था। अगली बात है, राजस्थान में प्रथम तेल की खोज यही हुई थी। राजस्थान की प्रथम तेल की खोज यही हुई थी। और कौन सा कुआं मिला था तेल का, याद रखना दोस्तों, तेल की खोज हुई थी कहाँ पर दोस्तों, गुड़ा मलानी में। कहाँ है दोस्तों, गुड़ा मलानी में। और गुड़ा मलानी कहाँ पर है, बाड़मेर में स्थित है। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम तेल कुआं कौन सा है और कहाँ पर खोजा गया है, गुड़ा मलानी, बाड़मेर में। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, इसके अलावा याद रखना, राजस्थान में 29 अगस्त सन 2009 को मंगला तेल कुआं खोजा गया, जो भी काम पर है दोस्तों, बाड़मेर में। कब खोजा गया था, 29 अगस्त सन 2009 को मंगला नामक तेल कुआं खोजा गया, जिसका संबंध भी किससे है दोस्तों, बाड़मेर से है। मंगला का संबंध किससे है दोस्तों, बाड़मेर से है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। कहाँ से होगा दोस्तों इसका संबंध, मंगला बाड़मेर से। देखो एक प्रकार से ये व्यवसायिक कुआं है। यह राजस्थान का कौन सा कुआं है दोस्तों, व्यवसायिक कुआं है। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का
प्रथम व्यावसायिक कुआं, याद रखना, राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक कुआं कौन सा है? मंगला है, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में। कब खोजा गया था? 29 अगस्त सन 2009 को खोजा गया था। कब खोजा गया दोस्तों? 29 अगस्त सन 2009 को खोजा गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों किसकी? इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? वो है आपका दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना। कौन सा है दोस्तों? इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना का संबंध यहाँ इससे राजस्थान से क्यों है वो समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, ऐसे मान के चलिए एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है। अरे एमपी होती हुई कहाँ जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से दोस्तों आगे बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी दोस्तों? गुजरात, गुजरात। अब गुजरात के बाद दोस्तों गुजरात में ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों ये सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है ये गुजरात में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है दोस्तों? गुजरात में बनाया गया है। अब दोस्तों इसकी जो नर्मदा नहर की जो निकाली गई थी, ध्यान देना, सरदार सरोवर बांध इस लूनी नदी पर यहाँ पर बनाया गया है। कब बनाया गया था? 27 मार्च सन 2008 को। इसी बांध से 27 मार्च सन 2008 को इसी बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम था नर्मदा नहर। सुना जाए दोस्तों कि नर्मदा नहर कब निकाली गई थी? 27 मार्च सन 2008 को। कौन से बांध से निकाली गई थी? सरदार सरोवर बांध से निकाली गई थी। नर्मदा नदी कितने राज्यों की संयुक्त नदी है? 3 राज्यों की, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात होते हुए खचकेरन में अपना अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। कहाँ बनाती है दोस्तों? अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। लेकिन इसका संबंध राजस्थान से कैसे है वो समझो दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से आपका राजस्थान है। ये नर्मदा नहर राजस्थान में आपके सांचौर जिले और बाड़मेर जिले को क्या करते हैं? लाभान्वित करते हैं। किसको दोस्तों? एक तो बाड़मेर को, एक किसको? सांचौर को क्या करते हैं दोस्तों? लाभान्वित करते हैं। यानी याद रखना सिंचाई के लिए ये नदी क्या है यहाँ पर बहुत ही उपयोगी है। लेकिन जालोर में पेयजल सुविधा इसी नदी से, या मैं कह सकता हूँ इसी नहर से होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जालोर को पेयजल सुविधा कहाँ से मिलते हैं तो नर्मदा नहर परियोजना से। अगली बात क्या है कि कृषि के लिए जो पानी उपलब्ध होता है वो कौन सी नहर से होता है? नर्मदा नहर परियोजना से। कौन कौन से जिलों को? बाड़मेर और सांचौर को। किस किस को दोस्तों? बाड़मेर और सांचौर को। याद रखना दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 532 है। कितनी दोस्तों? 532। किसकी? नर्मदा नहर की। ये राजस्थान में कितनी बहती है? 74 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 74 किलोमीटर बहती है। ये राजस्थान में कौन से गांव में प्रवेश करती हैं? तो याद रखना दोस्तों सीलू गांव में क्या करती है? ये सीलू गांव से प्रवेश करती हैं। कौन से गांव से? सीलू गांव से प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों क्या क्या बातें जानी हमने? ध्यान देना कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से। एमपी होते हुए कहाँ जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कहाँ आती है? गुजरात। गुजरात में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। इसी सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई जिस नहर का नाम क्या है? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर कब निकाली गई थी? 27 मार्च सन 2008 को। नर्मदा नहर गुजरात और कहाँ जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में जब ये प्रवेश करेगी तो कौन से गाँव से करेगी? सीलू ग्राम से करते हैं। सीलू ग्राम से प्रवेश करने के बाद कहाँ जाएगी? सांचौर में। सांचौर के बाद कहाँ जाएगी? बाड़मेर में। इन दोनों जिलों को क्या करते हैं? सिंचाई हेतु पेयजल उपलब्ध करवाती है। लेकिन पास में क्या है दोस्तों? जालोर। जालोर को पेयजल हेतु क्या देते हैं दोस्तों? पेयजल है तो जल प्राप्त करवाती है, सुविधा प्राप्त करती हैं। इसके अलावा कंडीशन क्या है कि इस नर्मदा नहर परियोजना की लंबाई कितनी है? नर्मदा नहर की परियोजना लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी बहती है? 74 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। ये सभी बातें दोस्तों हमने किसको लेकर कर ली? नर्मदा नहर को लेकर कर ली। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं। नर्मदा नहर परियोजना कौन से बांध से निकाली गई? ध्यान देना, सरदार सरोवर बांध। जो कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? गुजरात में। गुजरात। कब निकाली गई थी? निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ? तो याद रखना दोस्तों, निर्माण होता है इसका 27 मार्च सन 2008 को।
इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखना दोस्तों कुल लंबाई है इसकी 332 किलोमीटर। ये राजस्थान में कितनी बनती है, राजस्थान में लंबाई सुनाएगा दोस्तों को, राजस्थान में कितनी लंबाई है नर्मदा नहर की, तो 74 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 74 किलोमीटर। इसको मिटा के इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि एक साथ ही अपन का और आपको भी स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। इसके अलावा देखो राजस्थान की सबसे इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करते हैं दोस्तों, सिलू गाँव, सिलू ग्राम से क्या करते हैं दोस्तों, प्रवेश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लंबाई हो गई लाभावित, कितने जिलों को लाभावित करते हैं, लाभावित किसके लिए, सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु लाभावित कितने जिलों को करते हैं, 0 2। कौन कौन सा है दोस्तों, सांचौर, और दूसरा कौन सा है दोस्तों आपका बाड़मेर, बाड़मेर। इसके अलावा दोस्तों ये सिंचाई हो गई, लेकिन पेयजल हेतु, पेयजल हेतु, पेयजल हेतु 0 1 जिला है वो कौन सा है दोस्तों, जालोर, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या क्या बातें होती हैं, किसको लेकर दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना को लेकर। देखो दोस्तों बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध गुजरात से है, निर्माण कब हुआ 27 मार्च को, कुल लंबाई कितनी 532 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 74 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश करते हैं सिलू ग्राम में, कहाँ पर दोस्तों लाभावित जिला कौन सा है, सिंचाई 2 जिलों में, सांचौर और बाड़मेर में। और पेयजल कितने कौन से जिले में, जालोर जिले में इसका पेयजल जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोहरान कर देता हूँ दोस्तों आपका, ताकि और आसानी हो जाए। सांचौर जिला कौन सी नदी, लूणी नदी, नागी पहाड़ी अजमेर से निकलते हैं। वर्तमान में कितने जिलों में बहते हैं, 7 में। सांचौर में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, रेल, नेहड़, नेड़ा या नेस्टा कहते हैं। लूणी बेसिन में अब जालोर नहीं आता, कौन आता है, सांचौर आता है। इसके बाद खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, बाड़मेर, सांचौर, तेल बेसिन। कितने जिले हैं आते हैं इसमें, 3 जिले, कौन कौन सा, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर आता है। राजस्थान के सबसे ज्यादा तेल को इसी बेसिन में मिलेंगे, कितने मिलेंगे दोस्तों, 38 मिलेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक तेल भी यहीं प्राप्त होता है। अगली बात, राजस्थान में प्रथम तेल की खोज कहाँ हुई थी, गुणा मिलानी बाड़मेर में हुई थी। राजस्थान में सन 29 अगस्त सन 2009 को मंगला तेल की खुदाई की गई, कहाँ पर, बाड़मेर में। राजस्थान का प्रथम क्या है दोस्तों, व्यावसायिक कुआं है। राजस्थान का प्रथम क्या है, ये व्यावसायिक कुआं है। एक बात नोट लगा के और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान में दुर्गा तेल कुआं, दुर्गा तेल कुआं यही खोजा गया है, यही खोजा गया है। यही का मतलब बाड़मेर में या इसी बेसिन में। कौन सा, दुर्गा तेल कुआं। हाल ही में दोस्तों दुर्गा तेल कुआं भी यही खोजा गया है। इस चीज को आप नोट के रूप में जरूर याद रखिए। अब दोस्तों यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम परिवहन को लेकर, क्योंकि यहाँ से परिवहन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो समझिए। देखो दोस्तों परिवहन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन सांचौर को लेकर बनते हैं, याद रखना दोस्तों। नंबर 1 पे बात कर लेता हूँ, भारतमाला। भारतमाला परियोजना सांचौर जिले से गुजरती हैं। कौन सी परियोजना दोस्तों, भारतमाला परियोजना कहां से गुजरती है, सांचौर जिले से गुजरती है। दूसरी बात क्या है, सांगरिया या सांचौर या सतालपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी यहीं से गुजरता है, यहीं से
गुजरता है। कौन सा दोस्तों? सतारपुर है, सतारपुर आएगा दोस्तों, संतारपुर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी यहीं से गुजरता है, ये भी आप याद रखिए। तीसरा पॉइंट परिवहन को लेकर क्या आता है दोस्तों? यहां पर राजस्थान का प्रथम NH हैं जहां आपात लैंडिंग करवाया गया था, कहां पर करवाया गया था दोस्तों? NH 925A हाईवे पर। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि आपात लैंडिंग राजस्थान में कौन सी जगह हुआ था? तो वो भी सांचौर में ही हुआ था। यहाँ राजस्थान का प्रथम NH है जहां आपात लैंडिंग हुआ था। NH 925A जो हाईवे है उस पर आपातकाल में दोस्तों हवाई जहाज क्या करवाई गई थी? लैंडिंग करवाई गई थी। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, वो क्या है दोस्तों? यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 68 जिसका नवीनतम नाम क्या है दोस्तों? 15 गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों? 68 जिसका नवीनतम नाम क्या है? 15 यहाँ से गुजरता है। ये किसको लेके बातें हैं? परिवहन को लेके बातें हैं दोस्तों। क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं परिवहन को लेके? ध्यान देने वाली बात है, भारतमाला परियोजना कहाँ से गुजरती है? सांचौर जिले से गुजरती है। सांगरिया, सांचौर, संतारपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी यहीं से गुजरता है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम NH जहाँ आपात लैंडिंग करवाई गई थी NH 325 यहीं से गुजरता है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 68 जिसका नवीनतम क्या है दोस्तों? नाम चेंज कर दिया, 15 से गुजरता है। इसके अलावा दोस्तों सांचौर जिले को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है? परिवहन हो गया। परिवहन के बाद बात कर लेता हूं दोस्तों मैं खनिज की, फसलों की बात कर लेते हैं। खनिज हो गया, फसलें। यहां पर कौन कौन सी फसलें देखने को मिलती हैं उसके बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर एक तो मिलेगी आपको इसबगोल। क्या मिलेगी दोस्तों? इसबगोल का मतलब घोड़ा, जिसको घोड़ा जीरा बोलते हैं दोस्तों। इसबगोल को क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा। जीरे की फसलें आपको मुख्य तौर पे देखने को मिलेगी। कौन कौन सी फसलें मिलेगी? इसबगोल, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? घोड़ा जीरा। एवं जीरा मुख्य रूप से यहाँ पर फसलों के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर और क्या क्या बातें मिलती हैं? खनिज या कारखाने कौन कौन से देखने को मिलेंगे दोस्तों? वो भी देखिए। एक तो यहाँ पर स्टील व फर्नीचर के कारखाने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसके दोस्तों? स्टील व फर्नीचर के कारखाने आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कारखाने नहीं तो उद्योग कर सकता हूँ दोस्तों। कौन कौन से उद्योग मिलेंगे आपको यहाँ पर? कौन कौन से उद्योग देखने को मिलेंगे? स्टील व फर्नीचर के उद्योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी कर लेते हैं? पशुधन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस सांचौर जिले में कौन कौन से नस्ल के पशु पाए जाते हैं? एक तो मिलेगी आपको दोस्तों सांचौरी और एक मिलेगी आपको कांकरेज। कितने किस्म की गौवंश? सांचौर, कांकरेज गौवंश या गोवंश यहाँ पर देखने को प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। कौन सा पशुधन दोस्तों? एक तो सांचौरी गोवंश, एक कांकरेज गोवंश आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर पशु मिलेंगे तो कुछ प्रकार से मेले भी भरते होंगे यहाँ पे। तो देखो दोस्तों एक तो आता है आपका प्रमुख है सेवड़िया पशु मेला, अब जो सेवड़िया पशु मेला है ये बढ़ते हैं आपका रानीवाड़ा में। रानीवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? सांचौर में। याद रखना दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। सेवड़िया पशु मेला के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? सांचौर का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे दोस्तों आप? यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकादशी
एकादशी से पूर्णिमा तक, कहाँ तक बढ़ता है दोस्तों? पूर्णिमा तक यहाँ पर मेला बढ़ता है, पूर्णिमा तक। कौन सा? सेवड़िया पशु मेला याद रखना। कहाँ पर लगता है? रानीवाड़ा में लगता है। सांचौर का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? पशु मेला है, याद रखना। चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है? तो याद रखना दोस्तों, बाबा रघुनाथ जी पशु मेला। पशु मेला अब ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका सांचौर में। ये मेला कब लगता है? तो ये भी याद रखिए दोस्तों, ये मेला कब लगता है? तो याद रखना, चैत्र शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं दोस्तों? जब यहाँ पर दो प्रकार के पशु मेले लगते हैं तो एक बात बताइए, यहाँ पर और कुछ नहीं पाया जाता होगा? बिल्कुल, फतेमेड़ा गौशाला क्या है दोस्तों यहाँ की प्रमुख? फतेमेड़ा गौशाला। और दोस्तों फतेमेड़ा गौशाला है, ये है आपके सांचौर में। कहाँ पर है दोस्तों? सांचौर में। याद रखना, ये क्यों प्रसिद्ध है? याद रखना दोस्तों, यह भारत की, कहाँ की दोस्तों? यह भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, गौशाला है। किसके दोस्तों? पूरे भारत की सबसे बड़ी क्या है? गौशाला है। याद रखना, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक भी यही स्थित है दोस्तों। प्रथम गौमूत्र बैंक भी यही बनाया गया है। किसका दोस्तों? राजस्थान का। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी इसका नाम क्या है दोस्तों? प्रथम रिफाइनरी भी आपको यही देखने को मिलेगी, जिसमें क्या बनाया जाता है? फिनाइल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? फिनाइल। एंड दोस्तों गौमूत्र से फिनाइल बनाने की रिफाइनरी भी आपके कहाँ स्थित हैं? फतेमेड़ा गौशाला में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें सामने आती हैं? यहाँ भारत की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? गौशाला है। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक भी यही स्थित है। राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी जहाँ पर क्या बनते हैं दोस्तों? फिनाइल बनती है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, राजस्थान का राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय विद्यालय भी दोस्तों कहाँ है? यहीं स्थित हैं। क्या है दोस्तों? राजस्थान का राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? यहीं स्थित हैं। यहाँ तक कि आपको जरूर बात समझ में आई होगी दोस्तों। इसके अलावा किस लिए जाना जाता है आपका? कौन है दोस्तों? सांचौर। याद करना दोस्तों, आपको पता हो तो गोगा जी की ओल्डी क्या है दोस्तों? खिलेरियो की ढाणी जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए मुझे। ये है आपके सांचौर में। क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत सी बार, क्या आता है कि गोगा जी की ओल्डी या खिलोरिया की डाणी कहाँ स्थित है? सांचौर में। यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। क्या लगता है? मेला। ये मेला कब लगता है? एक तो मैं कह सकता हूँ गोगा नवमी को। कब लगता है? गोगा नवमी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी को। यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? गोगा नवमी को या भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। अब एक बात और याद रखिए दोस्तों, वो क्या है? बड़गांव। अब बड़गांव कहाँ पर है दोस्तों? चितलवाना तहसील में है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है सुकाल नदी। दोस्तों याद रखना, ये बड़गांव, कौन सा गांव? ये बड़गांव क्या कहलाता है? सांचौर का कश्मीर। क्या कहलाता है? सांचौर का कश्मीर। किस नदी की वजह से? सुकाल नदी की वजह से। क्वेश्चन आ जाएगा सुकाल नदी का संबंध किससे है? सांचौर से। कौन से तहसील में है? चितलवाना तहसील में है। कौन सा गांव है? बड़गांव है। इस बड़गांव को क्या बोला जाता है दोस्तों? सांचौर का कश्मीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सांचौर का कश्मीर बोला जाता है। और ये एक बात आप दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, नोट बना के लिख देता हूँ दोस्तों, और आपको याद रखनी है
क्या याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। अब्बन सा क्या याद रखनी दोस्तों, अब्बन सा मकदून, मकदून की दरगाह, मकदून की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है, सांचौर में स्थित है। ये भी आप याद रखिए। किसके दरगाह दो, अब्बन शाह मकदूनी की दरगाह भी कहाँ स्थित है, सांचौर में स्थित है। ये भी आप याद रखिए अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों क्या बातें छूट गई या क्या बातें रह गई, इसके अलावा मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ बाकी है, मुझे नहीं लगता कि सांचौर में अब कुछ बाकी है। मेरे हिसाब से दोस्तों संपूर्ण सांचौर आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों ध्यान देना, एक बार मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ। क्या करवा दो दोस्तों, इसका रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि सांचौर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परिवहन, क्या दोस्तों, परिवहन भारतमाला परियोजना सांचौर जिले से गुजरती है। सांगरिया, सांचौर, सतारपुर, ग्रीनफील्ड एक्सवे भी यहीं से गुजरता है। यहाँ पर राजस्थान के प्रथम क्या है, देखो यहाँ पर राजस्थान के प्रथम NH है जहां आपात लैंडिंग हुई थी। इसका नाम क्या है दोस्तों, NH कौन सा, NH 925 है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है, 68, या जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, 15 गुजरता है। फसलें कौन से पाई जाएगी, इस बगोल, घोड़ा, जीरा एवं जीरा पाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं, स्टील और फर्नीचर उद्योग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पशुधन यहाँ से मिलते हैं, सांचौरी गौवंश और कांग्रेस गौवंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब्बन शाह मकदूनी की क्या है दोस्तों, दरगाह है। कहाँ पर है, सांचौर में है। सेवड़िया पशु मेला का संबंध किससे है, रानीवाड़ा सांचौर से है। सांचौर का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ये पशु मेला है। मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पशु मेला कौन सा है, बाबा रघुनाथ जी पशु मेला है जो कहाँ पड़ता है, सांचौर में। इसका मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। फतेहमेड़ा गौशाला, इसका संबंध किससे है दोस्तों, सांचौर से है। याद रखना दोस्तों, यह भारत के सबसे बड़ी क्या है, गौशाला है। किसकी, भारत की। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक भी कहाँ है दोस्तों, यही स्थित है। राजस्थान के प्रथम रिफाइनरी, गौमूत्र रिफाइनरी है दोस्तों, ये इससे क्या बनाई जाती है, फिनाइल बनाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सांचौर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है कि गोगा जी की ओल्डी या किलोरिया की ढाणी कहाँ स्थित है, सांचौर में स्थित है। याद रखना, यहाँ पर मेला कब बढ़ता है, गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके अलावा याद रखना दोस्तों किसके बारे में, बड़गांव के बारे में। चितलवाना सुकाल नदी सांचौर का कमिश्नर कश्मीर कहलाती है। कौन सी, बड़गांव चितलवाना जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी है सुकाल नदी। इस सुकाल नदी की वजह से इस बड़गांव को क्या बोलते हैं दोस्तों, सांचौर का कश्मीर बोलते हैं। दूसरी बात याद रखना, एक और अच्छी बात है दोस्तों, नोट के साथ ऊपर लिख देता हूं नोट। राजस्थान की प्रथम HPCL परियोजना HPCL परियोजना का संबंध भी किससे है दोस्तों, बताइए मुझे किससे है, आपके सांचौर जिले से है। ये याद रखिए। याद रखना, ये राजस्थान की तो प्रथम है लेकिन भारत की 26वीं परियोजना है, 26वीं परियोजना है। कौन सी, HPCL। राजस्थान की क्या है दोस्तों, प्रथम है। पूरे भारत की कौन से नंबर की है, 26वीं परियोजना है। एक क्वेश्चन भी आप मोस्ट रूप से याद रखना। और एक याद रखना दोस्तों, जो आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन है, उस बेसिन में वर्तमान में एक तेल कुआं खोजा गया है जिसका नाम है दुर्गापुर तेल कुआं, जो आपके यहाँ पर सांचौर में खोजा गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सांचौर में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, बोर्ड पर है। तो दोस्तों मैं आपसे यही बात कहूँगा कि जब इतनी अच्छी क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, सब कुछ आपको फैक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो दोस्तों कंजूसी ना करके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस चैनल के साथ दोस्तों को जोड़े और खुद जुड़े और आगे से आगे बढ़ने। तो दोस्तों राजस्थान में मैं ऐसा अध्ययन लेके आया हूँ, एक ऐसा अध्ययन लेके आया हूँ जो कंपटीशन को क्या कर देगा दोस्तों, बिल्कुल कंपटीशन क्लियर कर देगा। तो सभी से एक ही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।